यीशु का प्रकट होना। वह जीवन जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। कार्डेक सिखाते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद मसीह ने शारीरिक रूप में पुनर्जीवित नहीं हुआ, क्योंकि शरीर की मृत्यु अंतिम होती है। जो चीज शिष्यों के सामने प्रकट हुई वह यीशु की आत्मा थी, जो अपने दिव्य परिपीड़ित के माध्यम से अत्यधिक सूक्ष्मता की स्थिति में थी। यह आध्यात्मिक शरीर जो सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय तरल से बना था, आत्मा की इच्छा के अनुसार दृश्य और स्पर्शनीय हो सकता था, आवश्यकता के अनुसार संकुचित या पारदर्शी हो जाता था। इस प्रकार यीशु ने भौतिक जीवन में वापसी नहीं की, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से दृश्य बने रहे, जो सच्चा और अमर है। इसलिए पुनरुत्थान वास्तव में एक प्रकट होना था, न कि शव का पुनर्जीवन। कार्डेक बताते हैं कि उस समय के शिष्यों के लिए आध्यात्मिक कानूनों के ज्ञान के बिना इस घटना को समझने का एकमात्र तरीका इसे पुनरुत्थान कहना था। लेकिन आत्मवाद यह दर्शाता है कि ऐसी प्रकटियां जीवन के बाह्य शारीरिक प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो प्रामाणिक मध्यस्थता बैठकों में देखे गए भौतिकीकृत आत्माओं के प्रकट होने के समान हैं। अंतर यह है कि यीशु का पेरिस्पिरिट शुद्ध और प्रकाशमान अद्वितीय तरंगें उत्पन्न करता था, जो केवल आध्यात्मिक रूप से तैयार आंखों द्वारा देखी जा सकती थीं। आधुनिक भौतिकी मानती है कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही पदार्थ के विभिन्न अवस्थाएं हैं। कार्डेक द्वारा वर्णित आध्यात्मिक शरीर को एक संगठित ऊर्जा क्षेत्र के रूप में तुलना की जा सकती है, जो सामान्य इंद्रियों के लिए अदृश्य है, लेकिन घने पदार्थ के साथ बातचीत करने में सक्षम है। यीशु ब्रह्मांडीय तरल के नियमों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए अपनी तरंग को इस तरह से समायोजित करते थे कि वह भौतिक स्तर पर दिखाई दे सके। उनका मरियम मगदलिनी, एम्माउस के शिष्यों और एकत्रित प्रेरितों के सामने प्रकट होना एक प्रकाशीय संघनन की घटना थी, न कि शारीरिक जीवन में लौटने की। चेतना की क्वांटम भौतिकी यह प्रस्तावित करती है कि पर्यवेक्षक उसके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करता है। विश्वास और गहरी भावना की अवस्थाओं में मानव मस्तिष्क अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाता है और सूक्ष्म आवृत्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए शिष्य पुनर्जीवित मसीह को देख सके, क्योंकि वे उनके साथ कंपन में समन्वय में थे। जो लोग भय या अविश्वास में कंपन कर रहे थे, वे उसे नहीं देख सके, न इसलिए कि यीशु वहां नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उनकी प्रकाश की आवृत्ति उनके आध्यात्मिक इंद्रियों की पहुंच से परे थी। आध्यात्मिक न्यूरोसाइंस दिखाती है कि वास्तविक रहस्यमय अनुभव, दृष्टियां, श्रवण, प्रकाशमय उपस्थिति संगठित मस्तिष्क की अवस्थाओं में होते हैं, जहां भावना और पारगमन के बीच समन्वय होता है। मानव मस्तिष्क केवल रिसीवर है, आत्मा ट्रांसमीटर है। प्रार्थना और गहरी भावना में एकत्रित प्रेरितों ने मसीह के प्रकट होने के लिए आदर्श कंपन क्षेत्र का निर्माण किया, जो उन्हें शांति और प्रेम के साथ शांति का विकिरण करते हुए प्रकट हुए। ये प्रकटियां भ्रांतियां नहीं थीं, बल्कि वास्तविक आध्यात्मिक घटनाएं थीं, जो सृष्टि के तरल नियमों द्वारा समर्थित थीं। कार्डेक बताते हैं कि यीशु मृत्यु के बाद विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। कभी वह मानव रूप में प्रकट होते थे, कभी प्रकाश में लिपटे हुए, कभी अदृश्य लेकिन श्रव्य। यह इस तथ्य के कारण है कि पेरिस्पिरिट इच्छा द्वारा आकार लेने में सक्षम है। यह उस रूप को धारण कर सकता है जिसे आत्मा प्रक्षिप्त करना चाहती है, प्रकट होने के उद्देश्य के अनुसार। इस प्रकार वह शिष्यों के बीच सेंट्रल में प्रकट हो सके, बंद दरवाजों को पार करते हुए, क्योंकि वह अब घनी सामग्री के नियमों के अधीन नहीं थे। ऊर्जावान जीव विज्ञान दिखाता है कि मानव शरीर सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्रों को उत्सर्जित और प्राप्त करता है, और विचार एक शक्ति है जो सामग्री पर कार्य करने में सक्षम है। पेरिस्पिरिट इस ऊर्जा का संगठनात्मक मॉडल है। नहीं क्रिस्टो, यह मॉडल दिव्य आवृत्ति पर कंपन करता था, जिससे उसे अपनी उपस्थिति को आकार देने और एक साथ कई स्थानों पर प्रक्षिप्त होने की अनुमति मिलती थी। एक घटना जिसे आज आध्यात्मिकता में द्विस्थिति या आध्यात्मिक सर्वव्यापकता के रूप में जाना जाता है। प्रकाश की भौतिकी एक प्रेरणादायक समानांतर प्रस्तुत करती है। प्रकाश एक साथ तरंग और कण है।
यह बाधाओं को पार कर सकता है और जिस माध्यम में यह कार्य करता है उसके अनुसार दृश्य या अदृश्य हो सकता है। यीशु का आध्यात्मिक शरीर भी इसी तरह व्यवहार करता था। सचेत प्रकाश, कभी संकुचित, कभी एथीरियल, मानव आंखों के लिए अनुकूलित, ताकि अमृता का सत्य दृश्य हो सके। यह शरीर नहीं था जो हिल रहा था, बल्कि वह चेतना थी जो दिव्य कानून के अनुसार स्थान और समय को आकार दे रही थी। आध्यात्मिकता यह प्रकट करती है कि क्रिस्टो के प्रकट होने का एक सामूहिक उद्देश्य भी था। ये केवल शिष्यों के लिए सांत्वना नहीं थे, बल्कि आत्मा के अस्तित्व की सार्वभौमिक पुष्टि थी। यीशु ने दिखाया कि मृत्यु केवल संक्रमण है और सच्ची जीवन आत्मा का है। उसकी मृत्यु के बाद की उपस्थिति अमृता का पहला बड़ा सार्वजनिक प्रमाण था, जो उस आत्मिक रहस्योद्घाटन का आधार है जो सदियों बाद इस शिक्षण को वैज्ञानिक आधार पर पूरा करेगा। पैरासाइकोलॉजी यीशु के प्रकट होने को विस्तारित और पूर्ण चेतना का प्रतीक मानती है, जो अहंकार और शरीर को पार करती है। प्रकाशित आत्मा रूपों तक सीमित नहीं होती, यह शुद्ध प्रेम ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। यीशु इस सार्वभौमिक चेतना का मॉडल है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके जीवन की अनंतता और सभी प्राणियों की सृष्टिकर्ता के साथ एकता की घोषणा करता है। कार्डेक निष्कर्ष निकालता है कि यीशु का शरीर नहीं मिला क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से विघटित हो गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जैसा कि सभी पदार्थ में होता है। कोई चुराया हुआ शरीर नहीं था और न ही चमत्कार से खाली कब्र थी। आध्यात्मिक तरल ने भौतिक रूप को घुला दिया, इसके तत्वों को प्रकृति में लौटा दिया। आत्मा जीवित, सक्रिय और उपस्थित रही, न तो एक कब्र के स्थान में, बल्कि पूरी पृथ्वी की कंपन में। आधुनिक विज्ञान इस सत्य को देखने लगा है कि मृत्यु केवल स्थिति का परिवर्तन है और कि चेतना समाप्त नहीं होती। यीशु अपनी प्रकटियों के साथ आत्मा के विज्ञान को जीवंत भाषा में पूर्वाभासित करते हुए यह दर्शाते हैं कि जीवन जारी रहता है और प्रेम अटूट है। यीशु की प्रकटियों को समझना यह समझना है कि मृत्यु केवल एक उज्ज्वल परिवर्तन का क्षण है। मसीह कब्र से वापस नहीं लौटे, वह केवल कभी जीवित रहने से नहीं चूके। यदि यह विचार आपको शांति और विश्वास लाया है तो इसे साझा करें, क्योंकि यीशु की मृत्यु के बाद की प्रकटियों को समझना यह मान्यता है कि जीवन शाश्वत है और दिव्य प्रेम वह प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता।